फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज की कहानी में होता यूँ है, एक शादीशुदा औरत जो बच्चों की माँ भी होती है, पति ट्रक ड्राइवर है और पत्नी जो है घर पर रहा करती है, क्योंकि पति अक्सर काम के सिलसिले में इधर उधर जाया करता है। कभी एक दिन बीत भी जाता है, यानी एक दो दिन घर से गायब भी रहता है। इसी बीच जो है औरत की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरा लड़का बल्कि एक लड़के के साथ प्रेम पसंद बन जाता है, यानी प्रेम पसंद शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही वो लड़का जो है इस औरत के घर आते हैं और उस औरत के साथ समय बिताते हैं, यानी दोनों रंग रलिया मनाते हैं। लेकिन मैं जैसे कि बताया, औरत के एक बच्चे भी है, लड़की होती है, वो उम्र जो है 6 साल होती है। वैसे ही वो औरत और वो लड़का जब रंग रलिया मना रहे थे, एक दिन दोपहर के वक्त वो 6 साल के लड़की की नज़र पड़ जाते हैं दोनों के ऊपर, अपने माँ और उस लड़के के ऊपर। क्योंकि उस लड़के को अच्छी तरह से वो जानती थी, क्योंकि वो लड़का कोई गैर नहीं था, उसके बड़े पापा का बेटा, उस लड़की 6 साल की लड़की के बड़े पापा का बेटा। यानी जिस औरत ने जिस लड़के के साथ रंग रलिया मना रहे थे, मनाती है, वो उनका जेठ का बेटा होता है, यानी बेटा ही है, बेटे की उम्र का बेटा जैसे ही है, रिश्ते में भी बेटा लगेगा। उनके साथ ये गलत काम करता है, हरकत करते हैं, और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन ये लड़की की नज़र उस माँ और ताऊ के बेटे होते हैं उनके ऊपर पड़ जाते हैं। अब जैसे ये आपत्तिजनक हालत में वो दोनों भी देख लेते, जो बेटी ने देख लिया, और बेटी ये भी कह रही थी पापा आएगी तो मैं बता दूंगी। इसे सुनने के बाद दोनों के होश पक्का होता है, दोनों डर भी जाते हैं। वाकई ये लड़की जो है मुंहफट है, छोटी सी बच्ची है, अगर ये बात बता दिया तो हम लोग तो कहीं का नहीं रहेंगे। तो दोनों डर जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। दोपहर के वक्त था, इसीलिए अब वो लड़का तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे बेचैनी हो रहा था। और इस यहाँ पे घर पर ही भी रहकर माँ जो है तरह तरह की बातें उस लड़की के सामने करने लगी। कभी समझाती है, कभी डराती है, इस बात को किसी को ना कहना। लेकिन लड़की जो है, छोटी बच्ची है, जिद पर अड़ी रही, और उसे पता था माँ थी उसकी, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी देखती है, जो कुछ भी सुनता है, सब कुछ अपने पापा को बताती है। इसीलिए फिर से उस जेठ के बेटे को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद बताती है तुम घर पर आओ, कुछ काम है। फिर से वो जेठ का बेटा आते हैं, और आने के बाद दोनों ने फैसला करता है। इतना खतरनाक, इतना भयानक फैसला कर लेती है एक माँ होकर। वाकई जब इस घटना को लोगों के सामने पुलिसकर्मी बताता है, जो सच्चाई कबूल लिया है, ये था पूरा घटना, तो लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो कोई औरत अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फिर मैं आज इसी घटना को लेकर आया हूँ, इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, घटना कहाँ का है, कब का है, और किस वजह से आखिर उस छोटी सी बच्ची के साथ सगी माँ ने ऐसा क्या किया था। लेकिन घटना को आगे बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज मैं जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला का। हापुड़ जिला में 31 मार्च 2024, यानी 2024 को 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। संडे का दिन था। एक लड़की घर से गायब हो जाती है, दोपहर के वक्त था। 6 साल की लड़की होती है, नाम था काया। अब उसकी माँ जो है अपने बच्ची को ढूंढने लगती है, क्योंकि घर के एक ही लड़की थी, लौती लड़की थी। पिता जो है ट्रक ड्राइवर है, और पिता ट्रक लेके सुबह ही निकल चुका था। घर में माँ और वो बेटी रहती थी। बेटी अचानक दोपहर के वक्त घर से गायब हो जाती, माँ ढूंढने लगती, तो लोगों को धीरे धीरे पता चलता है, जो इस घर की जो लड़की थी काया गायब हो चुकी है। पहले तो आसपास लोगों को पता चला, फिर सब लोग मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं। इसी बीच उस लड़की के जो
पिता होता है जो ट्रक लेकर निकला था, उनका नाम होता है राजेश। राजेश को भी फ़ोन करके बताते हैं जो तुम्हारी बच्ची काया को दिखाई नहीं दे रहा दोपहर से, तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान है, तुम कहाँ हो, जल्द से आ जाओ। अब पिता भी इस बात को सुनता है तो जहाँ पर भी वो ट्रक चला रहा था वो यू टर्न लेके घर की तरफ चल देते हैं। एक लौती बेटी है, मिल नहीं रहे, काफ़ी समय हो चुका है। फिर लोगों ने सलाह दिया, तब तक राजेश भी आ जाता है तो काफ़ी समय हो जाता है। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। एक बच्ची गुम होने का रिपोर्ट भी दर्ज होती है। रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है लेकिन पुलिस वाले आश्वासन देते हैं जो छोटी बच्ची है किसी के साथ चली गई होगी या आसपास किसी के घर में होगा, लेकिन सारे लोगों का कहना है बहुत टाइम से गायब है और बहुत समय से हम लोग ढूंढ रहे, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं। बहरहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और कहते हैं ठीक है, हम लोग पता करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो वहां से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ये परिवार, माता पिता के साथ साथ और भी आसपास के लोग जो भी गए थे पुलिस स्टेशन, ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। आने के बाद थोड़ी देर बाद शाम के वक्त पता चलता है कि घर से करीब 20 मीटर दूर पर उस काया की बॉडी मिलती है। उस काया को एक जंगल जैसा है, थोड़ा सा झाड़ी जैसा है, वहां पर गांव की बात है तो वहां पे उस काया की बॉडी पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। जैसे ये मंजर किसी ने देखता है, चीखता है, चिल्लाता है, जैसे आमतौर पे होता ही, और एक छोटी बच्ची की लाश है। फौरन वहाँ पे सनसनी मच जाती है, लोगों को खबर मिलती है, लोग सारे काम काज छोड़ के उसी जगह पर पहुँचते हैं और यहाँ पुलिस को भी खबर दे जाती है। जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उस लड़की को किसी ने मारकर फेंक दिया उसके घर से करीब 20 मीटर दूरी पर। अब पुलिस को जैसे ये बात पता चलती है, पुलिस की अभी टीम फौरन उस जगह पर पहुंचता है क्योंकि एक छोटी बच्ची का रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर कुछ ही पलों में खबर आता है उस लड़की की बॉडी मिलती है, तो पुलिस उस जगह पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस का जो काम था, बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ अब छानबीन में जुट जाता है, जो तफ्तीश पे जुट जाता है पुलिस। अब तफ्तीश कहाँ से होगी? घर से ही होगी। एक छोटी बच्ची से जुड़ी हो और तो कोई मैटर नहीं हो सकती। बड़ी होती तो चलो ठीक था, लाभ एंगल था या कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ चेक किया जाता अगर फ़ोन इस्तेमाल करती तो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, 6 साल उम्र है, घर के अलावा और उसे कुछ पता भी नहीं। तो घर से ही पता करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बॉडी को मिलने के बाद माता पिता का तो बुरा हाल है, कुछ बोलने का हालत में नहीं था। इसी बीच जो है पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट से पता चलता है जो लड़की को किसी भारी वस्तु से पहले तो गला दबाया गया और फिर भारी वस्तु से उसको फरवार करके उसको जान लिया गया। अब पुलिस भी सोचता है एक छोटी सी बच्ची को पहले गला दबाकर मारता है और फिर भारी वस्तु से वार करता है, दुश्मनी क्या रहा होगा, ऐसा भी सोचता है। जो चलो पुलिस को मन में ख्याल आया था शायद इसका कुछ गलत काम किया गया, यानी रेप वगैरह किया गया, जो आजकल के तौर पे होता ही है। शैतान लोग बच्ची लोगों को भी नहीं छोड़ता, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होता। तो आखिर मोटिव क्या रहा होगा एक 6 साल की बच्ची को मारने का पीछे? पुलिस यही सब तफ्तीश करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। काफ़ी समय हो जाता है, काफ़ी दिन बीत जाता है। उसके बाद घर से एक खबर मिलती है। जो जब खबरी को लगाता है पुलिस, तब खबरी एक खबर देता है उस घर की जो औरत है, काव्या की माँ, नाम है उनका सुरेखा। काया की माँ सुरेखा, राजेश की पत्नी के बारे में पुलिस को ये खबर मिलती है। उस खबर के मुताबिक पता चलता है कि जो राजेश की पत्नी है सुरेखा, उसके किसी के साथ लव अफेयर है और ये लव अफेयर जो है किसी गैर मर्द के साथ नहीं, बल्कि उसी घर का, इसके रिश्तेदारी में जो जेठ का बेटा होता है, उसका नाम होता है अंकित, उसके साथ है। यानी एक रिश्ते को तार तार करने वाला घटना सामने आती है सुरेखा के साथ। सुरेखा के बारे में पता चलता है, लेकिन पुलिस वाले सोचता है चलो ठीक है, घर का मैटर है, इसका रिश्ता है, लेकिन इसमें 6 साल की बच्ची की मौत का पीछे का वजह समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी सुरेखा और अंकित के बारे में ये बात पता चली, लोगों ने बताया। फिर राजेश के कान में ये बात खबर गई, क्योंकि राजेश को ये सब पता नहीं था जो उनके बड़े भाई का बेटा यानी उनका भतीजे के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। ये पहली बार पुलिस के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को भी पता चला। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डाउट था कि
क्योंकि राजेश घर से निकलने के बाद ही अंकित आ जाता था और काफ़ी समय तक उस घर में रहते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचता था चलो चाचा का घर है, आता जाता है, चाची है। लेकिन ये जो अवैध संबंध के बारे में पहली बार लोगों को पता चला, पुलिस को पता चला, लेकिन इस मैटर को लोग इतना ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पे एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो बस इस मौत का वजह जानना था और किसने इस घटना को अंजाम दिया था, उस मुजरिम को सजा देना था। पुलिस का भी कहना था और आसपास के लोगों का भी कहना है। लेकिन कुछ एंगल हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच जो है पुलिस सोचता है, जो वहाँ के पुलिस अधिकारी जिन्होंने पूरा इस केस को हैंडल किया, उनका नाम है अभिषेक वर्मा। उन्होंने सोचा कि देखो मैटर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों का अवैध संबंध के बारे में पता चला, सुरेखा और अंकित के बारे में। ऐसा तो नहीं कुछ सुरेखा और अंकित ने कुछ कर दिया। आजकल के दौर में होता है, जो कोई किसी की चाहत में अपने बच्चे को भी बलि चढ़ा देता है। हो सकता है सुरेखा और अंकित ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया हो काया के साथ। एक मन ऐसा कहा, सोचा। लेकिन फिर भी यहाँ जब लड़की की मौत हुई, अंकित भी था। अंकित भी बहुत इधर उधर ढूंढ रहे थे, दौड़ रहे थे और माँ के तो बुरा हाल। फिर भी अभिषेक वर्मा जी ने सोचा जो चलो इन दोनों के बारे में और ज़्यादा खंगालते हैं। तो खंगालते खंगालते दोनों का मोबाइल नंबर लिया जाता है और बाकी सारे चेक किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ पता चलता है। अवैध संबंध तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन लड़की गायब हुई थी 31 मार्च को 2024, उस दिन गायब होने से कुछ समय पहले ही राजेश का जो मोबाइल का लोकेशन है 2 जगह दिखा रहा था। एक तो घर का दिखा रहा था, जो बल्कि राजेश नहीं, अंकित का लोकेशन राजेश के घर में का दिखा रहा था, जो अंकित उस घर में था क्योंकि वो अक्सर आता जाता रहता है। लेकिन चौंकाने वाला लोकेशन तब पुलिस को पता चलता है जिस जगह पे लड़की की बॉडी मिलती है, उस जगह पे अंकित का मोबाइल का लोकेशन दिखाई दिया। तब जो है पुलिस को जब शक हो रहा था, अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था और उन्हें लगने लगा था इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं अंकित का हाथ है। तो इसीलिए अंकित को कुछ कहता नहीं, अब सुरेखा का मोबाइल का कॉल डिटेल चेक करता है, जैसे कि दोनों का नंबर लिया था, घर के सारे लोगों का नंबर लिया था। तो सुरेखा का मोबाइल का लोकेशन और वगैरह कॉल वगैरह चेक करता है तो पता चलता है जिस टाइम अंकित उस जगह पे लोकेशन दिखा रहा था, उससे बस कुछ ही सेकंड पहले अंकित का बात सुरेखा से हुई थी और उससे पहले भी बात होती थी। लेकिन जिस जगह पे लड़की की बॉडी मिली, उस जगह में कुछ सेकंड पहले अंकित का बात करना सुरेखा से कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ खटका। तो पुलिस को लगा हो सकता है इन दोनों ने मिलके काया के साथ कुछ किया। तब सबूत भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत जो भी सबूत हाथ लगा था। इसके चलते पुलिस सोच रहा था चलो दोनों को उठाते और पूछताछ करते। लेकिन उससे पहले उस घर का बारीकी से जांच करने की कोशिश छानते, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाते। पहले फॉरेंसिक टीम को नहीं बुलाते, पुलिस के एक दल जो है सुरेखा के घर जाते हैं, यानी राजेश के घर जाते हैं। जाने के बाद कमरे को बराबर तलाश रहे थे। इसी बीच देखता है कि कमरे के दीवार में कुछ खून की छींटे जैसा थोड़ा बहुत बूंदी दिखाई दे रहा था, लाल लाल। तो पुलिस को संदेह हुआ, हो ना हो इस दीवार में खून के छींटे हो सकता है और धो दिए गए होंगे। ऐसा लगा, जो दीवार के कुछ छींटा लगा फिर धो दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाते और जो भी थोड़ा बहुत मिला था, और नाली से भी, जिस जगह से पानी बहते हैं, नला बना हुआ था, उस जगह से भी कुछ सैंपल लिया गया फॉरेंसिक टीम द्वारा। उस पर जाँच में भेजा जाता है और पता चलता है जो हाँ ये खून का छींटा है। तब जो है थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था सर्वेलांस से, उसे पता चला था अवैध संबंध था, इसलिए उतना ध्यान तो नहीं दे रहा था उस बातचीत करना, लोकेशन देखना। जब खून का छींटे का सैंपल मिल जाता है तब जो है पुलिस यकीन कर लेते हैं और दोनों को उठा लेते हैं, सुरेखा और अंकित को उठा लेते हैं। जैसे सुरेखा और अंकित को उठाता है, कहीं ना कहीं उस इलाका में एक सनसनी सी मच जाती है और उसके बाद सबको लग रहा था ऐसा कैसे कर सकता है कोई माँ और एक भाई, ऐसे कैसे एक 6 साल की लड़की के साथ कर रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे उस अवैध संबंध के बारे में भी पता चला था। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रहा है, हर मुजरिम के जैसा दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, यानी बरगलाने की कोशिश कर रहा था पुलिस वाले को, जो ये सब गलत है, वो मेरी बेटी है,
और वही अंकित का कहना है, ये मेरा बहन थी और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं, लोग बदनाम देते हैं। लेकिन पुलिस एक ना मानी, पुलिस को हाथ में सबूत लग चुका था, वो खून के छींटे का सैंपल लग चुका था। इसीलिए अब पुलिस सख्ती कर रहा है। जब सख्ती करता है दोनों टिक नहीं पाता पुलिस के आगे, आखिरकार सच्चाई कबूल कर लेता है। सच्चाई कबूल करने के बाद बताता है, हाँ हम दोनों ने मिलकर ही काया को मौत के घाट उतारा। इसे सुनने के बाद ही रोंगटे खड़े हो जाते। कोई माँ, सगी माँ एक 6 साल की बच्ची की कैसे जान ले सकती है? वाकई आज की दुनिया में कुछ भी कोई भी इंसान कर सकती है या कर सकता है। यहाँ पर एक माँ अपनी 6 साल की बच्ची की जान ले लेती। अब पुलिस जानना चाहता था आखिर क्यों, आखिर उस 6 साल की बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया, क्या गलत काम किया था जिसकी वजह से एक माँ ने 6 साल की बच्ची की जान लेने पर मजबूर हो जाती है। तो इसमें पता चलता है आखिर क्यों। जब पुलिस पूछता है तब जो है सुरेखा उस अवैध संबंध का सच्चाई भी कबूल कर लेती है और कहती है, हम दोनों के बीच में जो है, मेरे और अंकित के बीच में अवैध संबंध चल रहा है और ये काफ़ी समय से हम दोनों के बीच में है। संडे, रविवार का दिन था, 31 मार्च। उस दिन राजेश जो मेरा पति है, सुबह के वक्त ट्रक लेके निकल जाते हैं। वो जब जाते हैं तो 2-1 दिन समय लगता है, कभी 1 दिन बाद आते, कभी 2 दिन बाद आता है। और इसी का फ़ायदा हम दोनों उठाते थे, मैं और अंकित। जब मुझे बता के जाती थी जो इतना दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, लौटने में देर होगा, कल आऊँगा या परसों आऊँगा, तब हम दोनों को मौका अच्छा मिल जाता था, हम दोनों साथ में बिताने के लिए मौका अच्छा मिल जाता था। संडे को भी जब गया तभी मैं फ़ोन किया, मैं अंकित को फ़ोन करती हूँ और अंकित को बुला लेती हूँ, वो आ जाते हैं। फिर हम दोनों के बीच में वही सिलसिला शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोपहर के वक्त था, इसी बीच जो है मेरी बेटी काया हम दोनों को इस आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। जैसे ही उसकी नज़र हम दोनों के ऊपर पड़ते हैं, हम दोनों भी डर से जाते हैं और हम दोनों का भी नज़र उनके ऊपर पड़ते हैं। अब दोनों जब देख लेते हैं, हम दोनों कपड़े समेट लेते हैं। फिर उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करते हैं, जो बेटा इस बारे में किसी को बताना नहीं। लेकिन वो थोड़ा मुंहफट है, उसके जहन में जो भी आते हैं वो अपने पापा को ज़रूर बताती है। वो जो भी देखती है, जो भी करती है, वो सारी चीज़ अपने पापा को बताती है। तो हम दोनों को डर लगने लगा, जो इस बारे में भी वो अपने पापा को बताएगी। और वो कह भी रही थी, तुम दोनों क्या कर रहे थे मैं पापा को बता दूंगी। लेकिन हम दोनों ने मिलकर बहुत समझाने की कोशिश किया। अंकित ने उसके साथ बहुत हंसी मजाक किया, भुलाने की कोशिश कर रहा था, जो ये तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, गलत है ये, ऐसा वो बात बताते नहीं। लेकिन वो उस टाइम तो चुप रहा, लेकिन हमें डर था, हमें डर लगने लगा था। अंकित तो वहाँ से चले जाते हैं, उसे कुछ चॉकलेट वगैरह दिलाता भी है, लेकिन उसके बाद मुझे डर लगने लगा था, जो राजेश आएगा तो ये बातों ही बातों में बता देगी, और ये बताएगी तो राजेश को यकीन होगा, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलती है। काया छोटी सी बच्ची, ऐसी छोटे बच्चे अगर कोई वो कहता है, बताता है तो सच ही होता है। तो इसीलिए सुरेखा जो होती है, काया की माँ, वो अंकित को फ़ोन करती है और कहती है, देखो ये काया जो है, हम दोनों के बारे में वो अपने पापा को बता देंगे, तो कुछ करना पड़ेगा, तुम जल्द से जल्द घर पर आओ। जैसे ही अंकित घर आता है, फिर काया देखती है और काया फिर से वही बात दोहराने लगती है, तुम फिर आए ना, मैं पापा को बता दूंगी। यानी वही बात फिर से उसके जहन में आ गया और वही कहने लगी। तभी जो है दोनों अब फैसला कर लेते हैं। यहाँ माँ और अंकित दोनों फैसला करते हैं, जो एक कुछ बताने से पहले ही इसका काम तमाम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक माँ की सोच देखिए, एक अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपनी बच्ची को बलि चढ़ा देती है। दोनों फैसला करते हैं, जो इस काया के मौत के घाट उतार देते हैं, वैसे ही करते हैं। काया को कमरे में ले जाती है, ले जाने के बाद उसका गला घोटते हैं। और इसी बीच जो है, जब गला घोटा जा रहा था, उसी बीच, क्योंकि अंकित गला घोट रहा था अपने हाथों से, इसी बीच जो है एक पत्थर उठाते, घर में जो सिलवट्टा रहता है, उसी वट्टा से लेकर वो सुरेखा जो है अपनी बेटी के ऊपर वार करने लगती है, चेहरे पर वार करने लगती है। छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी जान है, कब तक
वो तड़प तड़प के मर जाती है। मर तो जाती है, उसके बाद जो है अंकित, इसीलिए उसके मोबाइल का लोकेशन उसी जगह पे दिखा रहा था जिस जगह पे काया की बॉडी पड़ी हुई थी। अंकित उस बॉडी को उठाते हैं और उठाने के बाद घर से 20 मीटर दूरी पर, क्योंकि तब तक अंधेरा हो चुका था, शाम के वक्त, गांव की बात है तो सब लोग अपने अपने कमरे में होते, मौका देखते ही अंकित ने उस बॉडी को लेकर 20 मीटर दूरी पे घर से झाड़ियों में फेंक के वहाँ से वो अपने घर चले जाते। यहाँ पर जो है सुरेखा बेटी को मारने के बाद कमरे में जो खून के छींटे वगैरह, क्योंकि उसने वार किया था जिसके चलते खून का छींटा भी दीवार और ज़मीन पर गिरा था, वो बाल्टी से पानी भरकर उस पूरे घर को, कमरे को धो डालती है, दीवार को भी धो डालती है। तभी क्योंकि उन्हें पता था अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सारे चीज़ खंगाला जाएगा, खून के छींटे मिलेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो धो डालती है। लेकिन आखिरकार पुलिस को सबूत मिल ही जाती है, उसी कमरे से मिलता है, क्योंकि दीवार में थोड़ा बहुत खून के छींटा दिखाई दे रहा है। और जब दिखाई दिया तो धोया हुआ था वो भी पता चलता है। फिर जिस नाली से पानी बहा था उस नाली का भी कुछ सैंपल लेता है और इससे पुलिस वाले को सबूत मिल चुका था। जब ये पूरा सच्चाई कबूल करता है अभिषेक वर्मा जी पुलिस अधिकारी, जब पूरा ये डिटेल हकीकत लोगों के सामने बताता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, खास करके राजेश को तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो मेरी पत्नी की अवैध संबंध थे, वो भी मेरे ही बड़े भाई के बेटे के साथ, उसे तो इस बात को भी यकीन नहीं हो रहा था। और हाँ, यहाँ पे जब एक माँ ने बेटी को मार डाला, उसको तो सूझ ही नहीं रहा था, जो माँ होकर बेटी का जान ले ली। लेकिन ये रियल सच्ची घटना है, जैसे कि मैं आपको इस स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल छापी है, इस आर्टिकल के मुताबिक ये घटना जो है 31 मार्च संडे का दिन था, रविवार का दिन था। दोपहर के वक्त एक माँ अपने जेठ के बेटे के साथ रंग रलिया मना रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची देख लेती है, जिसके चलते उस छोटी सी बच्ची का भी मौत के घाट उतार देते हैं माँ और उस जेठ का बेटा मिलकर। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।